एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36, मतलब कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का अगर उसकी मल्टीप्लाई हम हाफ से कर दें तो हमारा आंसर 36 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से 2 डिडक्ट कर देंगे और तो हमारे पास बचेगा l + b = 36। आगे अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो लिखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36। ये है हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स वाइड। तो जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है उसकी वाइड से, उसकी ब्रेथ से। तो एक रेक्टेंगल बना दीजिए, मतलब कि उसकी जो लेंथ है उसमें अगर हम उसकी वाइड में यानी उसके ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा l = 4 + b आ जाएगा। इस तरीके से आपको शब्दों पर ध्यान देते हुए ये सारा का सारा कार्यक्रम करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट से हमारे पास दो तरह की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 है l + b = 36 और दूसरी है l = b + 4। तो बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग आगे करते हैं। तो पहले हम लोग क्योंकि इसको x और y में इंक्लूड करेंगे तो हम लोग बोल देंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी कंसिडर्ड एज x एंड y। तो एक इक्वेशन क्योंकि हमारी l + b = 36 थी वो बन चुकी है x + y = 36 और दूसरी इक्वेशन थी l = b + 4। तो बस हमें करना क्या है, l की जगह पे x रखना है और b की जगह पर y। तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग 0 पहले कंसिडर करते हैं। तो x + y क्योंकि 36 था, अब 0 + y 36 हो गया तो y की वैल्यू हमारी 36 आ चुकी है। वहीं अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 कंसिडर करता हूँ तो x + 0 = 36 यानी x की वैल्यू 36। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पॉइंट तैयार हो गए, 0,36 और 36,0। दूसरी वैल्यू है x और y की, x = 4 + y की। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू को x की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू देखो ये -4 कैसे आएगी, देखो 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 - 4 ही आएगा। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो x = अगर यहाँ पर y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। तो y की वैल्यू को अगर हमने 0 रखा तो x = 4 + y है, क्योंकि y की प्लेस पर 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, एक 4,0 और दूसरा 0,-4। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ज़रा इस चीज़ का भी पता लगा लें। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, उसका एक तरीका है बच्चों। तरीका क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ जो है वो 4 के टेबल से ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 0,36 और 36,0 वाले 2 पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम लोगों को अब इतना बड़ा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है इन छोटी सी लाइन में। तो हम 4 के टेबल के अकॉर्डिंग ही ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, मतलब गैप जो है हमने 4 का रखा है, x में भी और y में भी। अब आ जाते हैं हम लोग इनके पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ देखते हैं वो है 0,36, वो रहा यहाँ पर, और 36,0 वो रहा यहाँ पर। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर लेते हैं। ये लाइन ऐसे चली गई, ग्रीन कलर से मैं इसको शो कर रहा हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा जो ग्राफ है वो इक्वेशन x = 4 + y वाला है। अगर इसको हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो एक पॉइंट था 0,-4 और दूसरा पॉइंट है 4,0 का। तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, आगे तक ऐसे ही बढ़ा देंगे।
तो जब हमने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब बच्चों ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आऊँ तो ये सीधा 16 बैठ रहा है, और वाई एक्सिस पर आऊँ तो ये 20 बैठ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 16,20 रखा जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये कहा था कि हमें इस रेक्टेंगल, अब आपको रेक्टेंगल साफ साफ नज़र आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन ने हमें ये पूछा था कि इस रेक्टेंगुलर का डायमेंशन बताइए, कितना बड़ा है ये। तो 4 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायमेंशन 20 तक देख लेते हैं तो ये 20, तो इसकी एक साइड जो है वो इसकी 20 बैठ गई है और दूसरी साइड 16, यानी लेंथ तो इसकी 20 बैठ गई है और ब्रेथ इसकी 16 बैठ गई है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। साथ में हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। जैसे एक जो है ये पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 0,20, तीसरा पॉइंट हो गया 16,20 और ये नीचे वाला पॉइंट 16,0। इस तरीके से ये डायमेंशन और कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।